तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का जानेंगे, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, क्लास 12th का। लेकिन आप लोग चैनल पर मेरे नए हो तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और चलिए शुरू करते। देखो, सबसे पहले इस पहला अध्याय है, ये 12th का है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, फुल वॉच करिएगा ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आए, ठीक है। और ये इसका चैप्टर का नाम क्या है? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, ठीक है। राष्ट्र निर्माण की चुनौती, ठीक है। ये 2026-27 के लिए बैच है, ठीक है। 2026-27 के लिए 12th का, ठीक है, 12th का राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, ठीक है। अध्याय 1। इस अध्याय में पढ़ने वाले टॉपिक जैसे क्या है? इसके परिचय, राष्ट्र निर्माण का अर्थ तथा नेहरू दृष्टिकोण, बंटवारों का विरासत, यही सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये पूरा इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। इसके परिचय भी जान लेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इसके परिचय के बारे में जान लेते। क्या सही बोले ना? परिचय जो है ना मेन टॉपिक है, ठीक है। परिचय इसका मेन टॉपिक रहता है, ठीक है। तो परिचय एक बार ज़रूर जानें। तो देखो, परिचय में क्या हो रहा है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि भारतवर्ष यानी भारतवर्ष जो है वह 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। क्या हुआ? आज़ाद हुआ। 15 अगस्त को हमारा देश क्या हुआ? आज़ाद हुआ। आज़ाद किससे? अंग्रेज़ों से। जो पहले अंग्रेज के गुलाम थे ना, जैसे ये भारत है और ये इंडिया है, तो यहाँ समुद्री यात्रा हुआ, ठीक है, इसके बीच में। और वो वास्को डी गामा जो है भारत पहुँचे। कहाँ से? पुर्तगाल से आए भारत, ठीक है। ये जैसे पुर्तगाल है और ये भारत है, तो पुर्तगाल से भारत आए, ठीक है। तो चलो, इसमें आज़ाद हुआ तो भारत के सामने देश। और आप लोग ना वीडियो को ज़्यादा सुनिए ताकि आप लोगों को समझ में ज़्यादा आए, ठीक है। और लिखना होगा तो लिख भी सकते, ठीक है। क्वेश्चन आंसर भी लिख सकते हैं आप लोग, तो समझिएगा और लिखिएगा, ठीक है। तो देखो, सुनो ज़्यादातर। आज़ाद हुआ भारत में सामने देश की सुरक्षा रखने वाले, भारत को विकसित करने के लिए और मजबूत बनाने में कौन कौन सी बाधाएं आए, मतलब कौन सी बाधाएं? भारत में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत में किस प्रकार की रियासतों का विकल्प करवाया, किस प्रकार की रियासतें का विलय हुआ, और क्या बोल रहा, और कश्मीर और हैदराबाद, यानी कश्मीर और हैदराबाद क्या हुआ? कश्मीर और हैदराबाद के सामने, ठीक है, हैदराबाद की समस्या का समाधान कैसे हुआ, ठीक है। राष्ट्र निर्माण की जरूरी शर्त है, ठीक है। पंडित नेहरू, कौन? पंडित नेहरू के लिए राष्ट्र निर्माण के लिए निम्न शर्तें होना आवश्यक था, ठीक है। नेहरू के विचार में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मतलब सामाजिक और आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एकीकरण का होना आवश्यक है, ठीक है। और जिसमें लोगों की एकता और भावना मजबूत होती है। साथ ही राष्ट्र निर्माण के नेहरू के विचार राष्ट्रीय एकीकरण की भावना, लोग को एक दूसरे से विश्वास, मजबूत एकीकरण की, सभी लोग दूसरे से मजबूत विश्वास से एकजुटता करती है और कार्य करना पर गर्व महसूस करना विचारधारा जैसा होना आवश्यक। राष्ट्र निर्माण देश के लिए नेहरू का दृष्टिकोण था भारत में संविधान निर्माण के संभावित व लोकतांत्रिक व्यवस्था, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक साम्राज्य की स्थापना होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए। राष्ट्र निर्माण नेहरू की दृष्टिकोण, राष्ट्र निर्माण नेहरू का दृष्टिकोण था देश में कानूनी रूप से व्यवस्था होनी चाहिए, साथ ही निम्न विषय में ध्यान देना चाहिए और आवश्यक है। और आप लोग वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। अगला क्या है? सैन्य व्यवस्था, ठीक है। सैन्य व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था, हर राष्ट्र में एक अपना संविधान होना चाहिए, ठीक है। यह मूल रूप से विधि संविधान आवश्यक हुआ उसकी उभरता हुई आकांक्षाओं का अनुकूल होना चाहिए। यद्यपि हमारे संविधान निर्माता 1935 में भारत सरकार अधिनियम की काफ़ी सामग्री ली, जिसमें नेहरू की गुलामी घोषणा पत्र का और क्या कहा, लेकिन इसमें जो प्रवानता की है उसके लिए हमारी क्या है? हमारी विदेशी नीति, देखो हमारी, मतलब कि इधर, ठीक है, हमारी वांछित
वांशिक संघीय व्यवस्था व लोकतांत्रिक पद्धति के अनुकूल समझने गए। नेहरू लोकतांत्रिक समाजवाद का प्रबल समर्थक किया, इसलिए वे प्रोक्रेटिक साहस जैसे उत्साही समाजवादियों का इस आग्रह पर नहीं माना। भारत की साम्यवादी नमूने का समाजवादी संघ घोषित किया गया। और क्या है, और है श्रीमती नारायण जैसे लोग यह आग्रह माना गया। भारत का संविधान शुद्धता व गांधीवादी सूत्रों पर आधारित है। किस सूत्रों पर आधारित है? ठीक है, गांधीवादी पर आधारित है। हमारा भारत किस पर आधारित है? गांधीवादी पर। ठीक है। और समाज राज्य निर्माण, देश में संघात्मक व्यवस्था हो या एकात्मक या दोनों विदेशी मिश्र, ताकि राजनीतिक व्यवस्था बने रहे। गंभीर मानता है कि नेहरू जी कनाडी रूपी संघीय व्यवस्था के समर्थक, इसलिए केंद्र शक्तिशाली बनाया गया। भारत भाषा के आधार पर 1953 में तेलुगु भाषी लोगों के आंध्र प्रदेश मिला। सन 1956 में इसी आधार पर राज्य पुनर्गठन हुआ। प्रशासनिक सुविधा तथा उस क्षेत्र के स्वावलंबी 1963 में नेहरू सरकार ने नागालैंड की राज्य पर रचना किया। ठीक है। अब क्या सामाजिक व आर्थिक न्याय, देश में रहने वाले पिछड़े व दुर्बल वर्गों के विचार होना चाहिए, इसलिए संविधान को अनुसूचित जाति तथा जनजाति सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े और अन्य कारणों के साक्ष्य व्यवस्था रखी। ठीक है। नेहरू कल्याणकारी राज्यों की प्रतिमा को सहरसा, जिसके अध्यक्ष धोबी, गरीब, बेकारी, अंग्याट, बीमारी, भिखारी, ठीक है, भिखारी, भूमारी और श्वास जैसे रोगों का निराकरण करना पड़ा। नेहरू की यही आग्रह बना, सामाजिक व आर्थिक और बिना देश का राष्ट्र निर्माण सिद्ध नहीं हुआ। शिक्षा व कानून व्यवस्था, यह भी जरूरी है कि लोगों को शिक्षित हो, यानी शिक्षित होना तय है। ठीक है, लोगों को जो शिक्षित है वो होना तय है। ठीक है, लोग शिक्षित नहीं होंगे तो कैसे देश चलेगा? ठीक है, तो इसमें क्या, लोगों को शिक्षित होना तय है। ठीक है, लोगों को शिक्षित भी होना तय है। ठीक है, लोग शिक्षित रहेंगे तब ना हमारा देश चलेगा। ठीक है, शिक्षा व कानून व्यवस्था, यह भी जरूरी है कि लोग शिक्षित होना। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि 26 जनवरी 1965 के बाद देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की राज्य भाषा बनी। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार बोर्ड के एग्जाम में, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि 26 जनवरी 1965 को राष्ट्रभाषा हिंदी की घोषणा कर दिया गया। देवनागरी लिपि हिंदी है। ठीक, राज्य भाषा बना दिया गया। लेकिन इसमें हिंदी भाषा के लोगों को विरोध देखते हुए नेहरू की यद्यपि प्रस्तुत किया कि अनुच्छुक लोगों की भाषा थोपी जाती है। ठीक है, इसलिए 1963 में राज्य भाषा कानून बनाया, जिसमें किया गया वह भारत राज्य सरकार में भाषा का प्रयोग चला। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया कि राज्य के सरकार समान और नागरिकता का लागू करेगा, और लेकिन इसमें अन्य धर्म पर यूनिफॉर्म गोविंद कोड देखते हुए लागू नहीं किया गया। ठीक है, नहीं किया गया। और क्या नहीं किया गया? ठीक है, अब इसलिए भारत सरकार ने निम्न प्रयास किया। क्या है, 216 रियासतें जिसकी जनसंख्या 19 करोड़ से अधिक थी, इन रियासतों में मिला दिया। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये 5 नंबरी है इधर से। ठीक है, हम जूम कर देते हैं, इधर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो जाएगा। या स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख सकते हैं दोबारा। ठीक है, हम चलाते हैं। अगला वीडियो में हम क्या जान लेंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव, फुल ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव भी जान लेंगे। और आगे ये थोड़ा सा बता देते क्या दिया हुआ। प्रथम क्या है, प्रथम पंडिचेरी, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश बनाया। द्वितीय में यमन था, और तृतीय में करवार इसमें मिलाएगा, चतुर्थ में केरला, और पाँचवा में ये था। ठीक है, अगला वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को जान लेंगे। ठीक है, इसके बाद कल का वीडियो में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा हम लोग का। ठीक है, ये सब जो पढ़ाया जाएगा आप लोगों को तो याद करके रखिएगा, फुल कोर्स हो जाएगा ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, अगला वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहिएगा आप लोग, हमारे वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को ऐसा ही वीडियो मिलते रहे।
और नीचे लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी है। तो इसको हम एक दो को समझ लेते हैं, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग का कब हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो इसका अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, इसके बारे में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ और इसके अध्यक्ष निर्गुण फजल अली थे। उन्होंने सन 1955 में रिपोर्ट कर प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर सन 1956 में राज्य का पुनर्गठन हुआ और यह भाषा 14 राज्यों में गाया जाता और इसके 6 संघ केंद्र शासित प्रदेश है। द्वितीय सिद्धांत क्या बीएसबी 2022 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। 2022 में इसको टिक मार दीजिए, ये पूछा गया था हमारे एग्जाम में, ठीक है। तो इसको टिक मार दीजिए और क्या इसको हम पढ़ लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हिंदू व मुस्लिम साम्राज्य नहीं वरना राष्ट्र है, इसलिए इन मुसलमानों को पृथक राज्यों में पाकिस्तान होना चाहिए। इसमें सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना को आप लोग जानते होंगे, ठीक है, 10वें में था। इसके बारे में जिन्ना के ने दिया। इसके अंतर्गत भारत के पाकिस्तान का विभाजन 1947 में हुआ और पाकिस्तान मुस्लिम का राष्ट्र बना, ठीक है। जो जिन्ना था ना, वो क्या किया, विभाजन कर दिया 1947 में, ठीक है, 1947 में, ठीक है। क्या किया, विभाजन कर दिया हम लोग का, ठीक है। इसीलिए चलो, तो विभाजन कर दिया, नियत रूप से वो लागू कर दिया था, ठीक है। और क्या नियति साक्षात्कार भाषा, दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, दृष्टि राष्ट्र सिद्धांत क्या बीएसबी 2022, ठीक है, बीएसबी 2022 में पूछा गया। इस सिद्धांत के अंतर्गत हिंदू व मुस्लिम दो संप्रदाय व न राष्ट्र एवं मुसलमानों का पृथक पाकिस्तान होना चाहिए। सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया। इसके अंतर्गत अंतिम पाकिस्तान विभाजन 1947 में पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र में थे साक्षात्कार हुआ और यह दीर्घोत्तरीय शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। और भारत में हुआ जैव विविधता का एकता का अर्थ क्या है, ये भी 2015, 17 और 21 में पूछा गया। आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते, ले सकते और जूम भी कर देते, आप लोग पढ़ भी सकते, ठीक है, हम बता देते हैं। भाषा नीति क्या, भाषा नीति थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो चलो इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। भाषा नीति क्या है, देखो भाषा नीति में क्या होता है कि एक साझी भाषा या होना, अन्वित होना, ठीक है, मतलब भाषा का भी होना तय है, ठीक है, मतलब भाषा होना तय है, ठीक है, भाषा का होना तय रहता है, ठीक है। तो देखो भाषा लोगों को भावनात्मक एकता प्रदान करते, ठीक है, भावनात्मक एकता प्रदान करते, ठीक है, भावनात्मक एकता प्रदान करते, ठीक है। और वीडियो को इतना देख लियो ना, थोड़ा सा और देख लो। निर्माण राष्ट्रीय एकीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, इसके अनुसार पहचान करते सामाजिक और आर्थिक न्याय का। बीएसबी में पूछा गया बिहार स्टेट एग्जाम बोर्ड में 2018-19 के 21 वर्ष में देश में रहने वाले पिछड़े व दुर्बल विकास होना जरूरी है, इसलिए संविधान को अनुसूचित या जनजाति में सामाजिक व दृष्टिकोण में अन्य कल्याण पर आश्रित है। और इसके नेहरू कल्याण राज्य प्रतिमा, जिसके अध्ययन गरीब भूखमरी भी होती है और जैसे रोगों का निराकरण क्या है, बीमारी अक्सर रोगों का निराकरण करना, नेहरू यही आग्रह चाहते थे, ठीक है। और इसके सामाजिक व आर्थिक न्याय में राष्ट्र के ध्यान नहीं थे, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश संघ राज्य उत्तर प्रदेश, भारतीय गणतंत्र एक ही प्रकार के प्रशासनिक विभाजन क्षेत्र आंशिक रूप से भारत में केंद्र सरकार से होते और शासन प्रशासन के माध्यम से सत्यापित चलाया जाता है। विकास में मॉडल, मतलब विकास में क्या मॉडल है। और आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो हम लोग लाते रहते हैं आप लोगों के लिए और पढ़ाई से रिलेटेड। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। और कितना है भाई, पीडीएफ में भाषा नीति हम लोग जान चुके थे, ठीक है। भाषा नीति के ऊपर क्या केंद्र, ये भी जान चुके थे। चलो अब क्या, भारत में पुनर्गठन की विवेचना कीजिए। बीएसबी में ये भी पूछा गया है, ठीक है। 2015, 16, 17 में भारत के कई राज्यों में पुनर्गठन स्थापित हुआ, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद द एंड हो जाता है हमारा चैप्टर, ठीक है।
तो इसके बाद ड्राइंग करते हैं और अगला वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे, ठीक है। और ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगला कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए बता दीजिएगा।